हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन मनीष डायरीज। और आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित विश्व प्रसिद्ध 8वां ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम। और आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अपने स्कूल के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बसें लगी हुई हैं। तो हम जो है जागेश्वर धाम के लिए निकलेंगे और ये छात्र छात्राएं यहाँ पे खड़ती हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय का पूरा आसपास का एरिया। और ये यहाँ पे स्टाफ के लोग हमारे यहाँ पे जागेश्वर धाम के लिए ज्वाइन करेंगे बच्चों को। छात्र छात्राएं काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस प्रकार से कुछ आप देख सकते हैं। तो सारे बच्चे बसों में बैठ चुके हैं। अरे भाई चलो यार नीचे नहीं जाते बाहर निकलेंगे और आगे हम एंजॉय करेंगे सफ़र को और देखेंगे किस प्रकार से रास्ते में हमें और नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे। दिखाते हैं आपको जागेश्वर धाम के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न दर्शनीय स्थानों को।
कल्याणी के आश्रम का एक बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। तो कल्याणी का आश्रम में आपको एक बार जरूर घुमाऊँगा, इसके लिए सेपरेट से एक ब्लॉग बनाऊँगा कल्याणी का आश्रम का। तो अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कल्याणी का आश्रम। यहाँ पर कल्याणी का आश्रम में फ्रेंड्स एक विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित किया गया है, जो कि काफ़ी फेमस और बहुत ही ज़्यादा देखने लायक स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आश्रम स्थित है, आप देख सकते हैं। आप लोग कभी भी यहाँ से गुजरें तो कल्याणी का आश्रम का एक विजिट अगर आपसे संभव हो तो ज़रूर से करें। काफ़ी भरमार है। अब यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेकर जा सकते हैं, परंतु रोड बिल्कुल सिंगल लेन है, तो आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक ड्राइविंग यहाँ पर करनी होती है। बहुत ही कम स्पीड में आप ड्राइविंग करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें ज़्यादातर आपको बांस प्रजाति के वृक्ष और अन्य वृक्ष दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है बांस का वृक्ष। और ये जो प्लांट होता है बांस का, इसको इनकी जड़ों में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। बांज और बुरांस के और अन्य लोकल जो पौधे होते हैं उनसे भरा हुआ फॉरेस्ट यहाँ पे, पूरा काफ़ी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है।
जागेश्वर के लिए लेफ्ट रूट और राइट रूट पे आप निकलते हैं यहाँ से वाया दनिया घाट होते हुए पिथौरागढ़, चंपावत और धारचूला के लिए। तो लेफ्ट रूट पे हम चलेंगे वाया आरतोला होते हुए जागेश्वर के लिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे रूट पे और अन्य क्या क्या चीज़ें हमें देखने लायक मिलती हैं। ये रोड पिथौरागढ़ जाने का मुख्य मोटर मार्ग है। इससे आप जो है पिथौरागढ़ और चंपावत, धारचूला आदि स्थानों के लिए भी सीधे अल्मोड़ा होते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं आरतोला, जहां से हम जागेश्वर धाम के लिए फाइनल टर्न अपना लेने वाले हैं। यहाँ से आप अगर पिथौरागढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो राइट टर्न पर लेंगे और अल्मोड़ा की तरफ से आप आ रहे हैं तो लेफ्ट टर्न पर लेंगे। तो ये टर्न आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे आरतोला से जागेश्वर के लिए और सीधे पहुँचेंगे जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम मंदिर स्थित है देवदार के घने जंगलों के बीच में और यहाँ पर के नज़ारे काफ़ी मनोरम हैं। आप नदी के किनारे होते हुए अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिरों के समूह देखने को मिलते हैं। काफ़ी पुराने मंदिर, बहुत प्राचीन काल में ये बने हुए मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के मंदिर समूहों में सर्वप्रथम सबसे पहले आप जब पहुँचते हैं तो आपको रास्ते में मिलता है दंडेश्वर महादेव का मंदिर, जिस तक हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं देवदार का वृक्ष और इन वृक्षों का यहाँ पर काफ़ी घना जंगल। देवदार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जो कि यहाँ पे काफ़ी ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। काफ़ी यहाँ पे जाड़े के टाइम में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो सामने आप देख सकते हैं जागेश्वर मंदिर समूह का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन मंदिर दंडेश्वर महादेव।
तरीके से फाइनली 2 घंटे की जर्नी को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। और अब जा कर के करते हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन और दिखाते हैं आपको मंदिर के अन्य बहुत सारे अनेक धार्मिक नज़ारे। फ्रेंड्स फाइनली 2 घंटे की बाई रोड जर्नी के बाद मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ जागेश्वर धाम। और यहाँ पे मंदिरों के समूह आपको मैं दिखाऊंगा, विभिन्न प्रकार के मंदिरों के समूह हैं। इस धाम की मान्यता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। और गुप्त साम्राज्य के दौरान यहाँ पर कत्यूरी शासकों के द्वारा 125 से अधिक छोटे और बड़े मंदिरों का यहाँ पर की स्थापना की गई। इस प्रकार से यहाँ पर मंदिर स्थित हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको मंदिर के अंदर जाकर के भी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा और मंदिर के दर्शन कराऊंगा। बड़े मंदिरों के समूह यहाँ पे हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और घने देवदार के वृक्षों के बीच स्थित है मंदिर। माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्राचीन यात्रा मार्ग में यह मंदिर स्थित था और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर समूह है, जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया और इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया था। 18वीं सदी ईस्वी के मध्य ये मंदिर भगवान मंदिर शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित, जिनमें मुख्य रूप से जागेश्वर, महामृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, नकुलेश, बालेश्वर और पुष्टि देवी तथा कालिका देवी के मुख्य मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। तो कुछ इस प्रकार से नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। कत्यूरी शासनकाल के दौरान इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ पे मंदिरों के विभिन्न समूह स्थित हैं। मुख्य मंदिर समूह में सबसे मुख्य मंदिर यहाँ पर है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर का मंदिर। मैं हूँ ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मुख्य मंदिर के अंदर और यहाँ पे पुजारी जी से जानने की कोशिश करूंगा कि इनसे जानकारी लूंगा कि किस प्रकार से मंदिर की स्थापना हुई है और क्या क्या इन मंदिर की मान्यता है। ये जो हमारे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 8वां स्थान है बाबा का नागेश्वर तारुकावने ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी। तो हमारे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 8वां स्थान आता है बाबा का नागेश्वर तारुकावने। नागेश्वर बाबा का नाम है, दारुक मतलब देवदार, बने का मतलब वन। देवदार वन के मध्य में जो नागेश्वर जी बैठे हैं वही 8वें ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान शंकर जी यहाँ पर अर्धनादेश्वर स्वरूप विराजमान है। लिंग एक है, उसमें भाग 2 है। छोटे भाग में माँ पार्वती है, बड़ी भाग में शंकर जी है। शिव और पार्वती स्वरूप में विराजमान है। ये इस धाम का मुख्य मंदिर है। 5 मंदिर यहाँ पर मेन है। दूसरे नंबर पे दक्षिण मुखी हनुमान जी आते हैं, सिद्धपीठ। तीसरे नंबर पर माता जी आती है, पुष्टि माता महिषासुरमर्दिनी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। चौथे में जो है महामृत्युंजय बाबा आते हैं और 5वें नंबर पर केदार महाराज जी आते हैं। 5 मंदिर यहाँ पर मेन है। पूरे कैंपस में जो है 125 मंदिरों का समूह है। जो स्थापना भगवान शंकर जी तो यहाँ आदि अनादि काल से यानी कि सतयुग से विराजमान है। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पत्थर का स्वरूप वो 1300 साल प्राचीन है। राजा शालिवाहन ने इसको पत्थर का स्वरूप दिया था। उससे पहले ये बताते हैं कि ये काठ की लकड़ी के बने मंदिर थे। उसके बाद फिर राज प्रथा आई, राजाओं के माध्यम से इसको पत्थर का स्वरूप दिया गया। यहाँ पर भगवान शंकर जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, इसलिए जागृत स्वरूप में होने के कारण स्थान का नाम ही जागेश्वर है।
तो धन्यवाद बहुत बहुत पंडित जी का। और मैं कामना करता हूँ कि सभी भक्तों की यहाँ पे जितने लोग आए हैं सबकी मनोकामना भोले बाबा पूरी करें। और आगे मैं आपको और मंदिर के अन्य दृश्य से मिलाता रहूँगा, आगे घुमाता हूँ। तो चलते हैं आगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मंदिरों का समूह धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल यहाँ पे हाँ। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लग रही है। एक भैरव बाबा और एक फोटो तो खैर दो के साथ एक और भैरव बाबा फ्री। ओम नमः शिवाय मैडम। अरे आड़ो यू देखो ये क्यों नहीं बता माधव बार थोड़ा खाओ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कतिरु शासकों और चंद शासकों के द्वारा इस मंदिर के निर्माण में अहम योगदान दिया गया। और ये मंदिर निर्मित है नागर शैली में। और इन मंदिरों के निर्माण में किसी भी प्रकार से सीमेंट और लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल बड़े बड़े शिलाखंडों को काट करके ही मंदिरों को बनाया गया है, जो कि आज भी अपने स्थान पर अडिग उसी तरीके से बिल्कुल विराजमान है। वर्तमान में ये मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षण में है। और मंदिर के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्रकार सामने महामृत्युंजय का मंदिर
आप देख सकते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तो इस मंदिर को स्वयं इस सृष्टि के निर्माता विष्णु भगवान के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी और इस शिवलिंग के सामने जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता था, जो भी अपनी बात कहता था, वो सत्य साबित हो जाती थी। परंतु धीरे धीरे इसका लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जाने लगा और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर भ्रमण के दौरान इस मंदिर के शिवलिंग को कीलित कर दिया गया, जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो। आज भी मान्यता है कि यहाँ पर आप सच्चे मन से अगर अपनी मन्नत मांगते हैं तो भोलेनाथ के द्वारा अवश्य ही उसे पूर्ण किया जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं महामृत्युंजय का मंदिर। राइट, ठीक है। अंदर चलिए। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता हुआ और सामने आप महामृत्युंजय के दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा मंदिर के मुख्य पुजारी जी से कि इस मंदिर की किस प्रकार से स्थापना हुई और किस किस तरीके से इसकी यहाँ पे मान्यताएं हैं, कैसे आदिकाल से यह मंदिर स्थापित है। यहाँ पे यह जागेश्वर धाम है, पूरा 125 मंदिर का समूह है। 108 भगवान शंकर जी के 17 अन्य देवी देवता है। और जिस स्थान में अभी आप आए हैं, ये जागेश्वर धाम का महामृत्युंजय मंदिर है। लोग यहाँ पर पहले जो बोलते थे हो जाया करता था, क्योंकि लोग बाग सत्यवादी थे, सत्य का पथ पर चलते थे। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, इनने देखा लोग बाग जो बोल रहे हैं उनको तुरंत फल मिल रहा है, तो आने वाली पीढ़ी इस शक्ति का दुरुपयोग ना करके उन्होंने क्या किया, वेदों के मंत्र छोड़ दिए। और मंत्र छोड़ दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृत्युर्मुक्षमामृतात्। सर्वप्रथम यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि द्वारा अपने कष्टों के निवारण के लिए पूजन किया गया था। तो यहाँ का नाम जागेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जागृत रूप में है भगवान शंकर जी। आपने और जगह देखा होगा कि भोलेनाथ जी जो है पद्मासन में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। यहाँ पर जागेश्वर भोलेनाथ जी, भोले बाबा जी की चक्षु नेत्र खुले हैं, इसलिए यहाँ पर नाम पड़ा जागेश्वर। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत। सभी भक्तों पे जो है भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ। 700 पॉइंट। काफ़ी दूर से यहाँ पे भक्त लोग अपनी मन में मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करते हैं यहाँ पे। हम कह रहे कहाँ गए। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस तरीके से मंदिर के अंदर की वास्तुकला आप देख सकते हैं। बड़े बड़े शिलाखंडों के द्वारा निर्मित यह मंदिर, और यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता हुआ आप देख सकते हैं। नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर आगे देखो।
कुछ इस प्रकार से मंदिर की आंतरिक बनावट आप देख सकते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पे रखे गए हैं जिनसे मंदिर को निर्मित किया गया है। अभी आ गया आओ अभी चल रहे यहाँ पे हाथ दो
भोलेनाथ भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ भोलेनाथ। जाओ मंदिर भोलेनाथ भोलेनाथ ब्लॉग बना रहे हो। जागेश्वर मंदिर समूह में कुबेर मंदिर की तरफ का रास्ता, और एट लास्ट में कुबेर मंदिर के दर्शन करूंगा और वहाँ पे भगवान कुबेर से धनधान्य की कामना करूंगा। कुबेर मंदिर को जाने का मार्ग, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्म कुंड, पानी का एक पवित्र कुंड जहाँ पे स्नान करके आपको त्वचा संबंधी सारे रोगों से निजात प्राप्त हो सकती है, ऐसी मान्यता यहाँ पे है। और उसके भी मुँह हाथ धो लें। यहाँ पे बहुत फिसलन है को ना। आराम से अपना हाथ से पानी छोड़िए। मंदिर समूह के पास से बहती हुई ये जटागंगा मंदिर की परिक्रमा करती हुई नदी यहाँ पे ये यहाँ पे जागेश्वर मंदिर समूह के पास से बहती हुई जटागंगा भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करती हुई आप देख सकते हैं जटागंगा नदी का दृश्य। और यहीं पे स्थित है ब्रह्म कुंड, जहाँ पे की मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपको त्वचा से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पानी का स्रोत। हेलो मैं यहाँ से पानी लूँगा, आप लोग अंदर नहीं आओगे। और मंदिर समूह का मुख्य एक और अन्य मंदिर कुबेर मंदिर समूह। तो कुबेर मंदिर में एक बार दर्शन करके धन दौलत के भगवान कुबेर से अपने लिए धन ऐश्वर्य की कामना करूंगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे
पूजा का कार्यक्रम होता हुआ आप देख सकते हैं। आओ आओ प्राचीन कुबेर मंदिर आप देख सकते हैं। पानी पानी है यार, नहीं जाते हो क्या? बैठ कर पानी यहाँ पर मुक्ति धाम, जहाँ पर से कि शवों का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। और मान्यता है कि यहाँ पर हर रोज़ किसी एक शव का दाह संस्कार किया जाता है। और जिस दिन यहाँ पर शव नहीं आता है तो उस दिन कंबल जला करके यहाँ पर जो है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जागेश्वर धाम की यात्रा मेरी पूर्ण होती है और अब मैं यहाँ से वापसी का सफ़र अपना कंटिन्यू करूँगा और फिर किसी अन्य ब्लॉग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो आपसे एक ही गुजारिश कि अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे इसी प्रकार के ट्रैवल ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय जागेश्वर धाम, जय ज्योतिर्लिंग।